गया हमारा कैपेसिटर का, और हम लोग ये मिटा रहे हैं। क्या देखा हम लोगों ने कि AC को एक बार रजिस्टर से पास किया तो EMF एंड करंट दोनों फेज में चलते हैं। AC को एक बार इंडक्टर से पास किया तो क्या देखा, करंट जो है 90 डिग्री लैग करता है, पीछे चलता करंट EMF से, ठीक है, इंडक्टर के अंदर। और कैपेसिटर के अंदर करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर प्योर लगा हुआ। प्योर मतलब उसके साथ दूसरा कोई अप्लाइंसेस नहीं यूज़ कर रहे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, ठीक है भाई, सुनाई दे रहा, कॉम्बिनेशन में वो पटाखे फट रहे हैं, दिवाली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्योर अप्लाइंसेस है, जैसे कैपेसिटर था, इंडक्टर था, रजिस्टर था। अब हम लोग अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें अब कंबाइन करके चलेंगे, यानी दो डिवाइस एक साथ ले रहे हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन में लेंगे वो इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर टेकन टुगेदर AC थ्रू LR सर्किट। L इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं L से, और R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग AC थ्रू LR सर्किट, ठीक है ना। LR सर्किट से AC पास करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले, डिवाइस सप्लाई लगाकर। ये हमारा इंडक्टर है, इस तरह से बनाते हैं, जानते तो होंगे ही। इसके बाद R यानी रजिस्टर है, इस तरह से हम लोगों ने लगा दिया। और ये हम लोग एक ऑल्टरनेट करंट इसमें फीड कर रहे हैं AC, फिर यहाँ से एक की लगा दिया, ठीक है। कितनी बात सुनिए, इस की को कनेक्ट कर देते हैं, एक ऑल्टरनेट करंट इससे चलने लगेगा। ऑल्टरनेट करंट तो जानते ही है, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ वैरी करता रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको डायग्राम से दिखाते हैं करंट को और EMF को, तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या बताया, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, मान लो यहाँ पे जो हम लोग एक करंट फीड कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम करंट इज दिस मच, और फॉर द वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम द करंट इज कांस्टेंट ऑल्सो। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अगर एज्यूम करते हैं तो ये करंट हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ये जो करंट इसमें जब जा रहा होगा उस शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा और इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है और सीरीज़ में करंट सेम होता है। बचपन में पढ़ा तो होगा, ठीक है। करंट सेम होता है, तो इससे जाएगा तो इसका अपना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इससे जाएगा तो इसका अपना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितनी बात सुनिए, ये हमारा इंडक्टर है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो VL से दिखाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर L से दिखाते हैं। और ये है VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। कितनी बात सुन में, तो ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, इंडक्टर में इतना होगा, रेजिस्टेंस में इतना होगा। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग देखते हैं कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, इसके बाद इसे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। When an AC is feed through inductor and resistor, the potential drop across
them are VL is equal to I mean virtual value into इंडक्टेंस, ठीक है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड VR इज इक्वल टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कितनी बात सुन में। अगर हम लोग इनका वेव डायग्राम बनाते, इनका वेव डायग्राम बनाएंगे तो हमें प्योर कंडीशन में ये देखा है कि जब रजिस्टर से करंट को पास करते हैं प्योर कंडीशन में तो ईएमएफ एंड करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं। और अगर हम लोग इंडक्टर से पास करते हैं तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, आगे चले हम लोग, तो इसका वेव डायग्राम हम लोग बनाते पहले। ठीक है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है। तो हम लोग इसका ज़रा डायग्राम बनाते हैं और वो दिखाते हैं। ये लेते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा दिया। ठीक है, ये O है, ये A है, OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, OA से रिप्रेजेंट किया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अगर हम लोग प्योर मान के चलते हैं कि ये प्योर था तो उस केस में करंट भी इसी लाइन पे हम लोग प्लॉट करेंगे। आई वी इज इक्वल टू आई वी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इसी तरह प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगर प्योर लेते हैं तो। और क्या बताए, अगर इंडक्टर लेते हैं तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है 90 डिग्री से या करंट लैग करता है। तो इसमें पोटेंशियल अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं इंडक्टर के अंदर तो VL ये आ जाएगा। ये देखिए VL इधर लेंगे तो करंट जो है ना इधर है, तो EMF जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो अगर हम लोग खाली रजिस्टर को लेते हैं तो इधर प्लॉट करते हैं EMF एंड करंट, और प्योर अगर इंडक्टर लेते हैं तो पोटेंशियल इधर और करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा तो इधर प्लॉट कर दिया। ठीक है ना, ये तो प्योर कंडीशन में हो गया। लेकिन ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इधर जो एक पोटेंशियल है VL और इधर जो पोटेंशियल है VR, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा इफेक्टिव EMF होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इफेक्टिव EMF होगा। अब हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है ना, 11th क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर किया था, और उसमें एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका दे रखा है वो दे रखा है R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। याद तो होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ उसको, फिर मिटा दूंगा। ये R जो होता है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये वहाँ हम लोगों ने डिराइव किया है। ठीक है ना, रूट भी है ये, सही। तो ये जो P एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है P, दूसरा एक वेक्टर Q है उसका मैग्नीट्यूड है, और फिर ये 2PQ cos थीटा। cos थीटा अगर दो एक्सिस में दिखा रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो जब वो 0 हो जाएगा तो R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट लेते हैं। अगर दो वेक्टर 90 के एंगल पे है तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके, मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लिए। ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल जो हमारा एक एक्स एक्सिस में दिखा रहा है, जो रेजिस्टेंस के थ्रू दिखा रहे हैं, और जो इंडक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं वो वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा। इन दोनों के बीच में करंट
करंट एंड ईएमएफ में 90 का डिफरेंस है इंडक्टर वाले में, और रजिस्टर वाले में दोनों सेम फेज में है। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। वहाँ पे भी हम लोग निकालते थे रिजल्टेंट इसी तरह से। तो ये रिजल्टेंट आएगा इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और इसको हम लोग ने ओ ए लिया था, इसे हम लोग ओ बी से दिखाते हैं, ओ बी से दिखाते हैं। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये तो हमारा ओ ए है और ये हमारा ओ बी है, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में? ये जो पोटेंशियल है ये वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पोटेंशियल है ये इंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये परपेंडिकुलर ना, तो ये इस लाइन से परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो बेस है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर दिखा रहा है, और वो जो परपेंडिकुलर है वो दिखा रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। और यहाँ पे ये 90 का एंगल है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट ईएमएफ है, रिजल्टेंट ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ई वी दिखा रहे हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ। तो इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ई वी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होल रूट, ठीक है। कितनी बात सुन में? जैसे पी था ना, तो ये वी आर ले लिया हमने बेस की तरफ से, वी आर ले लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, और ये परपेंडिकुलर को वी एल स्क्वायर ले लिया, रूट ले लिया, ठीक। आगे चले हम लोग। अब क्या बताए, ये जो ईएमएफ दिखा रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, ईएमएफ जो रिजल्टेंट ईएमएफ दिखा रहे हैं, क्या रिजल्टेंट ईएमएफ हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ है अभी भी करंट से आगे चल रहा है, अभी भी करंट तो यहाँ रिप्रेजेंट किया ना, आई वी इधर दिखा रखा, वर्चुअल करंट इफेक्टिव करंट इधर दिखा रखे एक्स एक्सिस में। और ये जो ना इफेक्टिव ईएमएफ है, दोनों का, रजिस्टर का, इंडक्टर का, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप को लेके प्लॉट किया, तो इफेक्टिव ईएमएफ हम लोग ये दिखा रहे हैं। और ये करंट से लीड कर रहा है, ये करंट से लीड कर रहा है इस तरह से। ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, यानी जब भी कभी इंडक्टर और रजिस्टर को कंबाइन करेंगे तो ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फाई एंगल, नॉट 90 एंगल, फाई एंगल। अब ये 90 से कम हो गया क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन आ गया। ये रजिस्टर में था तो 0 एंगल था दोनों के बीच में, और इंडक्टर था तो 90 का था। लेकिन अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो ईएमएफ अभी भी करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है। कितनी बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया। इसे मैं मिटा देता हूँ और इसको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ हम, ठीक है। द इफेक्टिव, द रिजल्टेंट EMF is still leads the current by phi angle, ठीक है, in LR सर्किट, ठीक है ना। LR सर्किट में अभी भी ये लीड करेगा। कितनी बात सुन में आई? और जो ईएमएफ है, इसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ निकलेगा वो होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होल रूट, इससे निकालेंगे। कितनी बात सुन में आई? नोट करिए। अब क्या बताया कि हम लोग इफेक्टिव वैल्यू निकालने जा रहे हैं इसका, तो मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ, ये वाला डायग्राम को मिटा देता हूँ, वो डायग्राम चलता रहे हमारा, ये मिटाता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होल रूट। ये हम लोग फिर से लिखते हैं। क्या समझ में आया कि ये हम लोग लिया यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ
और ये जो है आई, इसको आई लिखेंगे तो आई वी इंटू आर का स्क्वायर होगा, ये दोनों का, इस पे स्क्वायर था दोनों पे, दोनों स्क्वायर हो गया, और ये इंडक्टर के अंदर होगा आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, ये रूट पे डाल दिया। कितनी बात में हमने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, ये हमने बदल दिया इसको। करंट में रेजिस्टेंस में होता ना पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आई वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इफेक्टिव वैल्यू आई वैल्यू ये रूट पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हमने ले लिया। करंट निकालना चाहते हैं, आई वी इज इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये रूट में ले लिया। कितनी बात में ये ई वी है, ये आर स्क्वायर है, और ये एक्सएल को ओमेगा एल से लिखते हैं, तो इसको हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये रूट में है। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट एट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द अल्टरनेट करंट पासेस थ्रू इंडक्टर रजिस्टर्स आर गिवन एज, ये उस वक्त इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, ये ई कितना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं है ये इफेक्टिव ईएमएफ, ये जो ईएमएफ निकाल रहे हैं इन दोनों का रिजल्ट है वो वाली है। और फिर उसके बाद हम लोग उसको रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का स्क्वायर, इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर है, इंडक्टिव एक्सएल, ठीक है, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो इन्हें कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इधर से मैं मिटा रहा हूँ, ये इसे कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस। ये करंट देखो यहाँ पे आई वी इज इक्वल टू ई वी, और ये Z से दिखाते हैं, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होल रूट, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है ना, इम्पीडेंस Z को बोलते हैं, ठीक है ना, Z बोलते हैं, Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को Z से दिखाते हैं, Z को कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है ना। तो ये इफेक्टिव करंट या वर्चुअल करंट ईएमएफ करंट इज इक्वल टू, ये हमारा दे रखा है आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड, वेयर जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर, यानी इंडक्टर और रेजिस्टेंस का मिलाकर कितना रेजिस्टेंस हो रहा है उसको कंबाइन को बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे बोला क्या कि ये जो ईएमएफ है, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते हैं तो जो ये ईएमएफ है ये फाई एंगल से लीड कर रहा है। ये फाई एंगल अगर निकालना हो, ईएमएफ लीडिंग द करंट बाय फाई, देन फाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, व्हाट इज द रिलेशन फॉर फाई। तो अब हम लोग फाई एंगल कितना होगा उसे निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ और फाई एंगल का रिलेशन निकालता हूँ कि एंगल फाई जो है कितना होगा और ईएमएफ जो है उतने एंगल से लीड करेगा ये। ठीक है, क्या बताए यहाँ पे देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल CAO, इन राइट ट्रायंगल CAO, CA अपॉन OA इज इक्वल टू tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan phi हो जाएगा। CA का वैल्यू होता है, ये हम लोग CA जो होता है ना VL से दिखा सकते हैं, VL, और OA दिखा रहे VR। ठीक है, ये VL को, ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो I वर्चुअल वैल्यू ऑफ आ करंट इनटू रेजिस्टेंस इंडक्टेंस XL अपॉन I मीन वैल्यू इनटू R। ये जो इफेक्टिव वैल्यू I का ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा XL अपॉन R। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L अपॉन R। तो इस तरीके से tan phi जो है ये इसका वैल्यू ओमेगा L इंटू R, यानी उस कंडक्ट वो जो सर्किट है उसमें
इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है XL, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और फिर रेजिस्टेंस है उसे निकाल के डिवाइड कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा फिर उसको 10 में देख लेंगे, वही फाई का वैल्यू आ जाएगा। तो उतना एंगल से EMF करंट को लीड कर रहा होगा। कितनी बात समझ में आई, कितना समझ में आई है? अच्छा है, आगे चलेंगे, भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, नोट कर लिए इसे, ठीक है।